एक बात तो मैं और तुम दोनों जानते हैं कि भारत में घोटालों की कभी कोई कमी नहीं रही है। यहाँ पर लोग गाय भैंसों का चारा तक खा जाते हैं, उसको भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन हमको उससे क्या। लेकिन जब यही घोटाले बढ़िया वेब सीरीज और होश उड़ा देने वाली एंटरटेनर के जरिए दिखाए जाए ना, तब जाके वो हमारे कोई काम की चीज होती है। अब जिस बंदे ने पूरे भारत को हर्षद मेहता के 5000 करोड़ के स्कैम में इंटरेस्टेड बनाया था ना, वही हंसल मेहता इस बार उससे 6 गुना बड़ा स्कैम यानी कि 30,000 करोड़ के स्कैम की कहानी लेकर वापस आ रहे हैं। स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी इंडिया की सबसे टॉप क्लास वेब सीरीज का दूसरा सीजन होने वाला है। अब इस बार क्या नया धमाका होगा, क्या नया देखने को मिलेगा और हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस मसालेदार वीडियो के जरिए। अब अगर तुम इस 3000 मतलब कि 30,000 करोड़ के घोटाले के बारे में नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं यार, अभी बता देंगे 2 मिनट में। तो भैया कहानी शुरू होती है मुंबई के जेल में। यहाँ पर अब्दुल करीम तेलगी मिलता है रतन सोनी से। पुलिस ने तेलगी को पकड़ा होता है फेक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में और सोनी को पकड़ा होता है फेक शेयर्स के चक्कर में। अब जेल में ये दोनों कतई फर्जी आदमी दुनिया का चूतिया काट के पैसा कमाने की स्कीम बनाते हैं, जहां पर ये फेक स्टैम्प पेपर छापने का निर्णय लेते हैं। अब जैसे तेलगी जेल के बाहर आता है, ये रंगा और बिल्ला मिलकर अपनी आंडू पांडू स्कीम शुरू करते हैं और ये स्कीम शुरू होती है नासिक के गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस से। और भैया इनकी ये स्कीम बढ़िया काम कर जाती है, लेकिन अभी ट्विस्ट बाकी है। अब इस छोटे से नजर आने वाले स्कैम में ना यहां से लेकर यहां तक सारे लोग इन्वॉल्व थे, हर लेवल का इंसान इसमें इन्वॉल्व था। अब वो सफेद कुर्ते और काले मन वाले नेता हो, सरकारी कर्मचारी और खाकी वर्दी वाले भाई साहब, सब मिले हुए थे। Who are those politicians? Mr. Sharapova. अब ऐसे ही थोड़ी ये स्कैम 30,000 करोड़ का हो गया, यहाँ पर सब ने दबा के गांधी छापा है। तो अब सवाल ये आ जाता है कि जब पूरा सिस्टम ही मिला हुआ था यहां से लेकर यहां तक, तो तेलगी आखिरकार पकड़ा कैसे गया? Sir, I already told you that. I have asked my wife. My wife says that when she came in the morning, no, पहला आप जो है गुनाह कबूल करो, उसके बाद में मैं बात करूंगी। That's why I made it, sir. अब यही तो है कहानी का असली ट्विस्ट। अब इसी के पीछे भी एक बढ़िया कहानी है, चलो सुनाता हूं। जयंत तिनाइकर इस एक एक्टिविस्ट की 10 साल की मेहनत के बाद ये घोटाला भारत में सबके सामने आ पाया। इतनी मेहनत तो तेलगी ने ना ये धंधा बनाने में नहीं की होगी जितनी इस बंदे ने इस धंधे को सबके सामने लाने में करी है। अरे अभी तो रुको, कहानी का ट्विस्ट और मोरल अभी भी बाकी है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ एक बात से रोचक बनती है और वो बात ये है कि जयंत और तेलगी कभी दोस्त हुआ करते थे, यानी कि दोस्त ने ही दोस्त के लगा दिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, हर दोस्त हरामी होवे। अभी जो घोटाला था इसका डाउनफॉल कब, क्यों और कैसे हुआ, ये तो सीरीज देखकर जानेंगे। अब बात आ जाती है कि तेलगी को ही इस दूसरे सीजन की कहानी के लिए क्यों चुना गया। घोटाले तो इधर बहुत हुए थे, किसी को भी उठा सकते थे ना। देखो अब स्क्रीन पर हम सिर्फ घोटाला नहीं बल्कि वेब सीरीज देख रहे होंगे, तो मजा और मसाला यार दोनों ही चाहिए। अब हर्षद मेहता के बाद तेलगी की कहानी में ये दोनों फैक्टर बखूबी मिलते हैं। और फिर ये इंडिया का एक इतना बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा स्कैम है जिसके बारे में हम तुम बहुत कम जानते हैं। अब यार मैं और तुम तेलगी को धोखेबाज इंसान भले ही मानते हो, लेकिन हर्षद मेहता की तरह इसकी लाइफ का भी एक अलग साइड है। मतलब इसकी लाइफ का भी एक दूसरा साइड है जहां पर तेलगी को अपनी कम्युनिटी में बहुत अच्छा इंसान माना जाता था और इसने अपने टाइम पर बहुत सारे चैरिटेबल काम भी किए हैं। तो लोगों का इस पर बढ़िया विश्वास बन गया और इसी विश्वास पर खेलकर इसने इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया और बहुत लंबे टाइम तक इस स्कैम को रन किया। अब हंसल मेहता भी स्कैम के पहले सीजन की ही तरह इस बार भी मेन कैरेक्टर की लाइफ का हर साइड दिखाने की कोशिश करेंगे और हम एक्सपेक्ट भी यही करते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कहानी में वो सब कुछ मिले जिसे देखने पर वही स्कैम 1992 वाला मजा और गूज़बम्प्स वापस आ जाएं। तो तेलगी की कहानी में वो सब कुछ है जिसे स्क्रीन पर देखने में मजा आएगा और इसीलिए ना सेकंड सीजन के लिए ये कहानी चुनी गई है। सोनी लिव की अपकमिंग वेब सीरीज तेलगी की कहानी का इस स्कैम का पहला एडेप्शन नहीं है, पहले भी कई लोग इस पर हाथ आजमा चुके हैं। 2009 की हिंदी फिल्म मुद्रांक द स्टैम्प, 2020 में आई उल्लू की वेब सीरीज पेपर और एक डॉक्यूमेंट्री मनी माफिया में भी तेलगी स्कैम कवर किया गया है। लेकिन जिस ग्रैंड लेवल पर हंसल मेहता काम कर रहे हैं ना, उसके बाद ये सारे एडेप्शन फीके पड़ जाएंगे। तो भाई लोगों, तेलगी की असली कहानी, उसके गड़बड़ घोटाले की कहानी तुमने सुनी मेरे शब्दों में। अब तुम जान गए हो कि वो कौन था, वो घोटाला क्या था। लेकिन एक बार के लिए सब कुछ भूल भाल कर दिमाग खाली कर दो, क्योंकि अब से लेकर 2 सितंबर 2023 जहां ये सीरीज जब रिलीज होगी तब तक के लिए हमारे लिए तेलगी ये बंदा नहीं बल्कि गगनदेव रियार हैं जो इस सीरीज में तेलगी का लीड रोल प्ले करने वाले हैं। अब स्कैम 1992 और स्कूप के बाद हमें हंसल मेहता पर इतना विश्वास तो है कि सीरीज की कास्टिंग और प्रेजेंटेशन तो एकदम टॉप लेवल का ही होगा। तो अब जो इसका टीजर आया हुआ है वो देखकर सच में यहाँ धक धक हुआ और लगा कि स्कैम 1992 से भी ऊपर का कुछ होने वाला है इस सीरीज में। अब मैं तो इससे कुछ बहुत अच्छा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बाकी 2 सितंबर को पता लगेगा कि ये बवाल मचाएगी या खुद बवाल बन जाएगी। तो बस मेरा तो हो गया, लेकिन अब तुम लोग क्या कहते हो वो जानना भी जरूरी है, इसलिए आ जाओ कमेंट सेक्शन में करते हैं चर्चा। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब मार लो, क्योंकि कड़क कंटेंट यहाँ हमेशा ऐसे ही मिलता रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।